केन एक ट्रू लेजेंड हैं और WWE में वे अभी तक 25 सालों से भी ज़्यादा समय तक रहे हैं और उन्होंने फैंस को हमेशा से ही एंटरटेन किया है और वे WWE की बहुत फेमस तो कोई लो प्रोफाइल स्टोरीज़ का पार्ट रहे हैं। और आज हम केन की एक और स्टोरी पर बात करेंगे, वो भी केन के पास से जुड़ी हुई थी। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे प्रीवियस केन के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। 2002 का वो समय जब केन फैन फेवरेट हो गए थे और केन को क्राउड से ट्रिमेंडस रिएक्शन मिलता था और अपने 4 महीने की एब्सेंस के बाद केन रिटर्न हुए थे WWE में रॉ के एक एपिसोड में, जहां एन अमेरिकन्स अमेरिकन फ्लैग को जला रहे थे और केन यहाँ हमें नई आउटफिट और एक मास्क में दिखे थे। उसके बाद केन का फ्यूड एन अमेरिकन्स के साथ चला था। केन ने हरिकेन के साथ टैग टीम फॉर्म कर ली थी। केन और हरिकेन ने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी लांस स्टॉर्म और क्रिश्चियन को हराकर। और बैक स्टेज इंटरव्यू में केन बताते हैं हरिकेन को उन्होंने अपना टैग टीम पार्टनर इसलिए बनाया था कि वो भी एक फ्रीक है मेरी तरह। ये वो समय था जब केन ह्यूमन इमोशंस को दिखाने लगे थे और वे फैन फेवरेट थे। लेकिन इसके बाद हालात बदलने वाले थे। रॉ के एक एपिसोड में एरिक बिशॉफ अनाउंस करते हैं कि जो अपोनेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतेगा या डिफेंड करेगा उसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रिपल एच के अगेंस्ट। फिर ट्रिपल एच अपनी गंदी चाल चलकर जेरिको के साथ बात करते हैं बैक स्टेज। केन को वे टाइटल पिक्चर से हटा देंगे और जब जेरिको और केन का इंटरकॉन्टिनेंटल मैच होता है तो रिक फ्लेयर और ट्रिपल एच उस मैच में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केन मैच जीत जाते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अपने नाम कर लेते हैं। रॉ के एक एपिसोड में केन और हरिकेन का मैच सेट हुआ था TLC टेबल्स लेडर्स एंड चेयर्स मैच में और उस समय रिक फ्लेयर और ट्रिपल एच बैक स्टेज हरिकेन को अटैक करके घायल कर देते हैं। हरिकेन अब कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उनके मैच में, और अब केन को अकेले ही अपने टैग टाइटल्स को डिफेंड करना होगा और केन सिंगल हैंडेडली अपने टैग टाइटल्स को डिफेंड कर लेते हैं। और मैच खत्म होने के बाद ट्रिपल एच टाइटन टर्न पर आते हैं और कहते हैं तुम्हारी इस जीत पर KT विक खुश होगी केन, मुझे पता है कि तुम एक मर्डरर हो। और इसे सुनकर केन शॉक हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है KT विक की स्टोरी। अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में जोनाथन कोचमैन केन से सवाल करते हैं ट्रिपल एच के एक्यूजेशन पर, तो केन रिफ्यूज कर देते हैं। इसका असर उनके मैच में दिखता है और केन और हरिकेन अपने टैग टाइटल्स हार जाते हैं जेरिको और क्रिश्चियन से। बैक स्टेज ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर केन के बारे में बात करते दिखते हैं कि केन अगर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में दुनिया को नहीं बताएगा तो वे बता देंगे। फिर केन बैक स्टेज टेरी रनल्स के साथ दिखते हैं। टेरी केन को मोटिवेट करती है कि वे अपने सीने से KT विक का बोझ उतार दे और दुनिया को KT के बारे में बता दे। अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में केन अपने और KT के बारे में दुनिया को बताते हैं कि KT और वे दोस्त थे 10 साल पहले। एक पार्टी के दौरान वे ड्रंक हो जाते हैं और केन अपनी कार में जा रहे होते हैं। कार एक जानवर से टकरा जाती है और कार क्रैश हो जाती है। केन सर्वाइव कर जाते हैं पर KT नहीं कर पाती है और KT की मृत्यु हो जाती है। तभी ट्रिपल एच वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं केन और KT रिलेशन में थे और ट्रिपल एच कहते हैं कि केन तुम अपने आप को देखो, कौन तुम्हारे जैसे जले हुए फ्रीक से प्यार कर सकता है। इसके बाद केन शो से चले जाते हैं और ट्रिपल एच बैक स्टेज इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में किसी ने खबर दी थी। ट्रिपल एच टेरी को भी वार्न करते हैं कि वे केन से दूर रहें। केन वर्सेस ट्रिपल एच मैच एट नो मर्सी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में केन का टाइटल दाव पर था और उनके मैच के दौरान ट्रिपल एच फिर अपनी टैक्टिक्स को खेलते हैं। उनके मैच में रिक फ्लेयर इंटरफेयर करते हैं। हरिकेन भी केन की मदद के लिए वहां आ जाते हैं पर इतना काफ़ी नहीं होता है। केन अपना टाइटल और मैच ट्रिपल एच के अगेंस्ट हार जाते हैं। KT विक स्टोरी लाइन यहीं पर नहीं रुकती और आगे WWE के इतिहास की सबसे वर्स्ट क्रिएशन बस होने ही वाली थी। इसके नेक्स्ट मंडे ट्रिपल एच शो को स्टार्ट करते हैं। फिर से वे KT विक का जिक्र करते हैं। तभी हरिकेन वहां आकर ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर से भिड़ जाते हैं, लेकिन वो एक थे और फ्लेयर और द गेम 2। फिर ट्रिपल एच प्रोडक्शन टीम को बैक स्टेज एक फुटेज प्ले करने को देते हैं और उस फुटेज में जो दिखाया गया था उसे बच्चे कतई ना देखें और ये WWE की अभी तक की वर्स्ट स्टोरी लाइन्स का हिस्सा रही है, जिसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि YouTube बुरा मान जाएगा। यहाँ एक फ्यूनरल होम दिखाया जाता है जहाँ ट्रिपल एच केन का मास्क पहन के आते हैं। वे एक कॉफिन में घुसकर एक डमी के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जो बताने लायक नहीं है, आप खुद ही समझ लो। और उसी रात केन और ट्रिपल एच का मैच भी होता है। केन यहाँ RVD के साथ टीम में थे। केन का प्राइम फोकस बस ट्रिपल एच पर होता है और दोनों लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। केन यहाँ ट्रिपल एच को बहुत बीटते हैं और केन ट्रिपल एच को एक गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद केन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें स्क्रू करूंगा।
अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में ये रिवील होता है कि ट्रिपल एच उस गाड़ी से एस्केप कर गए थे और वो अपने साथ एक कैस्केट को लेकर आते हैं जिसमें केटी का डमी होता है और वो डमी को अपने ऊपर बैठाकर कहते हैं कि केन का सामान छोटा है। तभी हरिकेन वहाँ आकर कहते हैं कि ट्रिपल एच ने गाड़ी से एस्केप नहीं किया था और उनके पास एक हॉस्पिटल का एक फुटेज है और उस फुटेज में ये दिखाया जाता है ट्रिपल एच का मजाक उड़ाते हुए कि ट्रिपल एच के पिछवाड़े से ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें निकली हैं और ट्रिपल एच इसे देखकर रिंग में उठापटक करने लगते हैं। तभी केन भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों में ब्रॉल हो जाता है और उन्हें शांत करने के लिए रॉ का पूरा लॉकर रूम वहाँ आ जाता है। फिर एरिक बिशॉफ इसको सेटल करने के लिए एक नॉन टाइटल कैस्केट मैच रखते हैं और बैक स्टेज ये पता पड़ता है कि ट्रिपल एच को अकेले ही केन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रिक फ्लेयर खराब वेदर के चलते वहाँ फंस गए हैं और मेन इवेंट मैच होता है और केन बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैच को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। पर ट्रिपल एच को डोमिनेट करना भी कोई आसान काम नहीं, वो भी बराबर केन को जवाब दे रहे थे। तभी वहाँ शॉन माइकल्स आकर ट्रिपल एच को स्वीट चिन म्यूजिक देकर ढेर कर देते हैं और केन माइकल्स की मदद से द गेम को कैस्केट में सुला देते हैं और जीत जाते हैं और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। केटी विक स्टोरी लाइन केन की बहुत फर्स्ट फेमस स्टोरीज में से एक रही है, फिर भी ये WWE की दूसरी वर्स्ट स्टोरीज में एक अलग स्टैंड रखती है। केटी विक स्टोरी के नेगेटिव फीडबैक की वजह से ही स्टोरी को यहीं एंड कर दिया गया था और ये स्टोरी अगर अच्छी चलती तो डेवलपमेंटल टेरिटरी के एक रेसलर स्कॉट विक जो WCW में सिक बॉय के नाम से रेसल करते थे, केटी के भाई के तौर पर उन्हें रोस्टर में लाने जाने वाले थे, पर ऐसा नहीं हुआ। स्कॉट पिंग या ट्रिपल एच को केटी के बारे में बताते और केन को वे अपनी बहन का मर्डरर समझते थे और वे ट्रिपल एच का साथ देते अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, पर ऐसा नहीं हो सका। केन इसके बाद सर्वाइवर सीरीज के फर्स्ट एवर एलिमिनेशन चेंबर मैच का पार्ट थे। केटी विक स्टोरी ने तो ट्रिपल एच और केन के करियर पर कोई प्रभाव नहीं डाला और वे अब रेसलिंग आइकन्स कहलाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में केन की एक और स्टोरी के साथ, तब तक स्टे अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में।